Good morning, students. Today we are going to do Schrödinger wave equation. Schrödinger's equation जो हमने सबसे पहले क्लासिकल वेव इक्वेशन लिखी थी, क्लासिकल वेव इक्वेशन जो है उसको आगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन दिया, ठीक है। और ये होती कैसे है, तो आपका डेरिवेशन इसका जो है वो आपके सब्जेक्ट में है, आपके पेपर में सिलेबस में है, ठीक है। इन योर सिलेबस क्या है, डेरिवेशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। तो ये टॉपिक जो है आपको करना है। ये बीएससी पार्ट 3 का टॉपिक है, बीएससी पार्ट 3, ठीक है, और फिजिकल केमिस्ट्री। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे डिराइव करेंगे वो देख लेते हैं। हमें पता है कि टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे होती है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, यानी कुल ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉन की है वो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों के बराबर होती है। यानी ई जो है वो पीई और केई दोनों के बराबर होगा, स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ई हमने स्थितिज ऊर्जा जो है उसको वी मान लिया है, कैपिटल वी, ठीक है। और गतिज ऊर्जा हमें पता ही है हाफ एम वी स्क्वायर होती है, ठीक है। तो आफ्टर दैट एम क्या है, यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, वी जो है वो लीनियर वेलोसिटी होती है, रेखीय वेग होता है, रैखिक वेग होता है। और जो कैपिटल वी है वो हमें पता है कि स्थितिज ऊर्जा के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे एनर्जी निकालनी है, तो काइनेटिक एनर्जी का मान पहले हम देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, हाफ एम वी स्क्वायर के। हम क्या करते हैं, एम से गुना और एम से भाग दे देते हैं। मीन्स what is kinetic energy? Kinetic energy is half mv square and हम we multiply for m, ठीक है। तो ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या मिलेगा हमें ऊपर नीचे करने पर, एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एम, ठीक है। तो यहाँ पर ये बन जाएगा हमारे पास। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली ने क्या कहा था, डी ब्रोगली ने कहा था लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, ठीक है। तो यहाँ पर एच जो पी होता है हमें पता है, पी इज इक्वल टू क्या होता है, एम इंटू वी। सो हम यहाँ पर एच अपॉन एम इंटू वी लिखेंगे। अब इसको हम क्या है यहाँ पे ट्रांसप्लेंट कर देते हैं, यानी कि हम यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे तो एम वी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, एम वी की वैल्यू आ गई। अब इसको हम स्क्वायर करें तो क्या होगा, इसको भी स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास एम स्क्वायर वी स्क्वायर आ जाएगा। ये एम स्क्वायर वी स्क्वायर जो है वो हम यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी। तो ये जो है हमने क्या इसमें बीच में ऐड किया है, डी ब्रोगली, क्योंकि यहाँ पे संवेग है, द्रव्यमान भी है, वेग भी है। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो एच अपॉन लैम्डा हो जाएगा। और उसके बाद में हमें क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है एम स्क्वायर वी स्क्वायर की पोटेंशियल एनर्जी के अंदर। तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर की वैल्यू जो हम पुट करेंगे एच स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर आ जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास इक्वेशन नंबर 6 आ जाएगी। अब इक्वेशन 1 क्या थी, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, हमने कहा था ई बराबर क्या होता है, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, है ना, पोटेंशियल एनर्जी प्लस ये, ठीक है। तो हमें क्या मिला था, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ई जो है, अब हम काइनेटिक एनर्जी निकालें तो क्या करेंगे, ई में से वी निकाल देंगे, ये वी था ना, स्थितिज ऊर्जा वी थी, तो ई में से वी निकाल देंगे, है ना, ये लिख सकते हैं हम इसको। तो हम इसको ये लिख देते हैं, ठीक है। अब जब हमने ये लिख दिया तो अब हम पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू भी लिख सकते हैं, ऊपर वाला वो यहाँ पर लिख देते हैं। तो हमारे पास ये आ गया, ई माइनस वी की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। यहाँ से हम लैम्डा स्क्वायर उठाते हैं, ठीक है, ये 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर है, उसको लैम्डा स्क्वायर में उठाना है हमें, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, ये यहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है। अब लैम्डा स्क्वायर जो है वो क्लासिकल वेव इक्वेशन से हम लेते हैं। लैम्डा स्क्वायर क्या है, क्लासिकल वेव इक्वेशन लिखते हैं सबसे पहले। ये थी क्लासिकल वेव इक्वेशन पिछले वीडियो में, तो ये हमने लिखी थी। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, जो लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू है वो हम यहाँ लिख देते हैं, 4 पाई स्क्वायर अपना लैम्डा स्क्वायर था, इसको लैम्डा स्क्वायर की जगह हमने क्या लिख दिया, एच स्क्वायर अपॉन 2m ई माइनस वी साई, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये 0 के बराबर है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर क्या होगा, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर साई अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस वी अपॉन एच स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन, ठीक है। इस तरह से
हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आती है। दैट्स ऑल। थैंक यू।